हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक केस स्टडी एंड वो केस स्टडी है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। ये केस स्टडी हालांकि सभी जगह पे एप्लीकेबल हो जाती है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केस स्टडी को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि जैसे कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स यदि अच्छे रिजल्ट नहीं लाते, अच्छे मार्क्स यदि नहीं लाते, तो भी वहाँ पे अप्लाई होता है। यदि आपका बच्चा है, यदि आप टीचर्स हो एंड आपके स्टूडेंट्स मार्क्स ना दे, तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड हमें कमेंट बॉक्स के अंदर रिजल्ट बताना। यदि आप पेरेंट्स हो एंड आपके मीन्स आपके बच्चे यदि अच्छा रिजल्ट नहीं लाते, पढ़ाई पे अच्छा ध्यान नहीं देते, तो भी वहाँ पे अप्लाई होता है। यदि आप बिजनेसमैन हो एंड आपके एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करते, तो भी ये यहाँ वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो केस स्टडी है क्या है, ये है केस स्टडी एक किस्म से ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर साइड होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। यदि किसी के पास कुछ कोई भी चीज करने का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वो काम वो कतई भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले केस स्टडी एंड उसके बाद उसके कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो केस स्टडी कुछ ऐसी थी। एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता था। हालांकि हुआ ऐसा था कि वो बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, ऐसा उसके मम्मी पापा का मानना था। उसके पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। बच्चा हमारे पास भी आया, हालांकि सभी बच्चे आते वैसे वो भी आके क्लास में बैठता था। एंड हुआ ऐसा कि बच्चे ने, हम जब टेस्ट लेते थे तो बच्चा वो टेस्ट में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता था। एक टेस्ट गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे टेस्ट निकलते गए और हमने 1 महीने तक उसके ऊपर स्टडी किया कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। बच्चे के यदि मैं आपको नंबर्स बताऊं, उसके मार्क्स बताऊं कि कितने नंबर्स वो लेके आता था, तो मुश्किल से वो 20 में से पहले 2 या 3 या 5 मार्क्स लेके आता था। 5 मार्क्स से ज्यादा उसके मार्क्स कभी भी नहीं जाते थे। एंड उसके पेरेंट्स जब वो घर पे जाता था तो उसको धमकाते थे, उसको उसके बच्चे चिल्लाते थे कि भाई बेटा तू क्या करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान कहाँ पे है। जिस दिन हमने बच्चों को पूछा, और ये बच्चे की मैं आपको एज भी बता देता हूँ, बच्चे की उम्र हालाना 10 से 14 साल के बीच में ही बच्चा होगा, उससे ज़्यादा एज का नहीं था। ठीक है, तो 10 से लेके 14 साल की उम्र के बीच के लड़के थे। उसमें एक जो लड़का था उसकी एज 12 साल की थी, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था, उसके ऊपर हमने स्टडी की थी। तो वो ऐसा कि जब वो बच्चा घर पे जाता था, पेरेंट्स उसके ऊपर चिल्लाते थे, बच्चा हमारे पास आता, हमने उसके साथ बहुत ही फैमिली जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। बच्चा हमारे सामने आके कई बार रोने भी लगता था, सब कुछ बता देता था कि पेरेंट्स ऐसे वैसे, पेरेंट्स हमें चिल्लाते। ओवर एक्सपेक्टेशन थी। हम उसकी बातों से समझ गए कि पेरेंट्स को बचपन से उसको डॉक्टर बनाना या फिर आईएएस एंड आईपीएस बनाने का था। तो यही चीज होती है ना सबके साथ कि हम एम्प्लॉय को भी ऐसा ही मानते कि पहले दिन से वो है ना नंबर 1, जैसे हम बॉस है तो हमारे जैसे ही सोचना चाहिए। हमें भूल जाते हैं वो एम्प्लॉय का आज पहला दिन है, या फिर उस एम्प्लॉय को आया अभी 1 महीना ही हुआ है, वो कैसे समझ पाएगा परिस्थिति क्या है। उसी तरह से जब किसी की शादी हो के कोई किसी के घर पे जाता है, तब भी ये चीज होती है। मान लो कि वो नई यदि कोई वहां पे आया हुआ है, नहीं वहाँ पे कोई लड़की किसी के घर पे जाती है, तो वो उसके लिए पहला दिन है, वो पहले दिन से कभी नहीं समझ पाएगी कि फैमिली के अंदर क्या हालात है। वो धीरे धीरे से उसको सीखेगी। तो उसी तरह से उस बच्चे के लिए हम बात करते हैं। तो बच्चा जब हमारे पास आया, हम समझ गए कि ओवर एक्सपेक्टेशन थी पेरेंट्स की। हमने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की, पेरेंट्स ने उल्टा हमको ही धमका दिया। हमें बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आप लोग जो बात करते हो ऐसा कुछ नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ता नहीं है। और हमें पता था कि बच्चा पढ़ना चाहता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी बच्चा कभी फेल होना नहीं चाहता है। किसको फेल होना पसंद है? ना आपको ना हमें। कोई भी लाइफ में अनसक्सेसफुल बनना नहीं चाहता है। फिर भी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम अनसक्सेसफुल बन जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। तो क्या थी ये कहानी, क्या था इसके पीछे का लॉजिक? तो चलिए उसके कंक्लूजन, उसके किस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर फोकस करते हैं। उस बच्चे के लिए हमने पेरेंट्स को समझाया, पेरेंट्स नहीं माने तो हमने हमारे स्टाफ के साथ बात की। हमने स्टाफ को बोला कि इस बच्चे का आप जब नेक्स्ट टेस्ट लेते हो, तो अब उस टेस्ट में वही सवाल पूछे जो उसको पहले से आते हैं। हालांकि उसको बताना नहीं है कि हम टेस्ट में क्या पूछने वाले हैं, बट पहले आप चेक कीजिए कि बच्चों को कौन सी थ्योरीज आती है। यदि उसको बहुत ही सिंपल सी चीजें आती है, तो आप वैसा ही टेस्ट में पूछिए एंड उस बच्चे का टेस्ट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। हुआ ऐसा कि टीचर्स ने टेस्ट निकाला, 15 मार्क्स का टेस्ट निकाला और बहुत ही सिंपल सा पूछा। इतना सिंपल पूछा कि हम वो भी मानते कि बच्चा जी 6 स्टैंडर्ड में हो तो उसका वो लेवल नहीं था। हमने उसको 4th स्टैंडर्ड तक का पूछा और बच्चे ने अच्छा रिजल्ट लाया। जब वो अच्छा रिजल्ट लाया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो वही नंबर्स लेके, वो अपनी मार्क्स लेके अपने पेरेंट्स के पास गया। पेरेंट्स भी खुश हो गए, क्योंकि पेरेंट्स को क्या पता था कि हमने उस अंदर क्या पूछा था। पेरेंट्स को तो सिर्फ क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, जो हमने उनको दिखा दिए। बच्चे के साथ पहला टेस्ट ऐसा गया जिसमें बच्चे को 15 में से 13 के आसपास मार्क्स आए। सेकंड टेस्ट हमने अरेंज किया, थोड़ा सा उसके जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा टफेस्ट करने का। तो इस तरह से हमने टेस्ट के एक सीक्वेंस बना दिया। तो पता है आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्टअप हो गया कि बच्चा हमें सामने से बोलने लगा कि सर नेक्स्ट टेस्ट में देखना मैं 20 में से 20 लाऊं या 15 में से 15 लाऊं।
हमने धीरे धीरे से बाद में टेस्ट का जो लेवल था वो पहले जैसा ही बना दिया एंड बच्चे का रिजल्ट आज भी 20 में से 14, 15, 16 के आसपास आता है एंड बच्चा पढ़ाई करने लगा। हुआ क्या तो फिर इसके अंदर, इसमें कुछ नहीं था, बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले लो था, बच्चे को ऐसा लगता था मेरा रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता। बट हमने जब उसको अप्रिशिएशन किया है ना, हमने उसको बोला कि बेटा तू होशियार है, देख तेरा रिजल्ट भी आता है, तो वहाँ से उसका डेवलपमेंट चालू हुआ। तो ये चीज़ सभी के ऊपर अप्लाई होती है। यदि आपके एम्प्लॉई है, देखिए आप मैनेजर हो, आप बॉस हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो लेकिन आपका एम्प्लॉय इतना परफेक्ट ना हो, तो आप उसके साथ क्या कीजिए, उसको ऐसा ऐसा काम दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, या ये मुझे आ गया ना तो मैं और भी सीख सकता हूँ। तो ये जब कोई एक काम, यदि हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, कोई भी इंसान जब एक लेवल तक पहुंचता है उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप का सोचता है। यदि आप उसको सीधा बोलेंगे तुम्हें यही आना चाहिए, यही स्टेप, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से यदि कोई आपके घर पे आता है, हाँ नया, यदि कोई फैमिली मेंबर्स आपके घर पे इंक्लूड हुआ है, तो आप उसके साथ भी ऐसे बात कीजिए कि तो चलो तुमने एक बात सीख ली, चलो अच्छा है, बढ़िया है, भले तुम्हें दूसरी चीज़ें नहीं आती, वो आप धीरे धीरे से सीख लेंगे। और बताओ, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि धीरे धीरे से सीख लेंगे, वो सीख ही जाएगा। चाहे वो आपका एम्प्लॉय होगा, चाहे स्टूडेंट्स होंगे, या फिर कोई भी आपका नया फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैं आप सबको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी बताऊँगा कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, मैनेजर उनको भी बताऊँगा कि कभी भी ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वही आज के ज़माने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। नेवर एक्सपेक्ट द टू मच थिंग फ्रॉम द अदर पीपल्स। हमसे भी यदि एक्सपेक्टेशन हो जाए, तो यदि आपसे कोई बोले, यदि आप टीचर्स हो, आपको कोई बोल जाए कि नहीं भाई कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सालाना 5 करोड़ कमाते, आप भी कमाना चालू कीजिए, तो आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। यदि आप बिजनेसमैन हो लेकिन आपको कोई बोले कि भाई आपको भी ध्रुव अंबानी के जैसे ही कमाने का है, आपका भी, तो आप भी क्या हो जाएंगे, आपका भी एक्सपेक्टेड, आप भी डिमोरल वहाँ पे हो जाएंगे। तो यही जो चीज़ है जो हम सबको समझनी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक्सपेक्टेशंस इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी है, और हमारे सामने जो वो है उसका हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है एंड धीरे धीरे से हमें उसको बोलना है कि जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, साथ में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, एंड यदि फैमिली मेंबर के डेवलपमेंट होंगे तो पूरा फैमिली समाज के अंदर अच्छा नाम बना पाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम ऐसे ही कोई ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर एंड चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। आपका धन्यवाद।